हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। तो जैसा बेटा आप सभी को पता है कि इस टाइम हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को और अल्टीमेटली हम ये कहें कि हम मैथ्स के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग अपने डेरिवेशंस में यूज करते हैं, उस पोर्शन को, जो कि हमारा एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है और एक इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में कर लिए थे जो डेरिवेशंस हमारे थे, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ सीरीज को वहां पर किया था, जैसे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम थी और उसके बाद टेलर सीरीज थी। तो इन सारी सीरीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इंटीग्रेशन में इस टाइम हम लोग कवर कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर लिया है, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कल हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डील किया था, तो आज जो हमारे पास पोर्शन है इंटीग्रेशन का, उसमें है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपना पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए और हमारे 7 डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक एक स्टेप को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, आप उसको समझिए, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है और क्या होती है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट, जब कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डी एम जो हम लोगों ने लिया था, डी एम अपॉन डेल बाई दैट इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंशिएट हमको m का कुछ वैल्यू दे रखा था, m मान लो हमारे पास दे रखा था 2x माइनस का बाई का क्यूब, और जो हमारे पास n दे रखा था वो दे रखा था 3x माइनस का 2 बाई स्क्वायर। अगर इनको डिफरेंशिएट करने के बाद किसको, m को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और n को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x की। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये दोनों हमारी जो सोल्यूशन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, डेल m अपॉन डेल बाई डेल n अपॉन डेल x के इक्वल अगर नहीं आता है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर ये डिफरेंशिएशन इक्वल आ जाता है तो ये हमारी किस तरह की इक्वेशन हो जाएंगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी। तो चलिए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि डेल m अपॉन डेल बाई शुड बी इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, जो डेल m अपॉन डेल बाई है वो डेल n अपॉन डेल x के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसमें जो दे रखा है कि समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, मे बिकम एग्जैक्ट, वो क्या हो सकती है, एग्जैक्ट हो सकती है। जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डेल m अपॉन डेल बाई का जो वैल्यू है वो डेल n अपॉन डेल x के बराबर नहीं है, लेकिन ये इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है। किस तरह से, ऑन मल्टीप्लीकेशन बाई अ सुइटेबल फंक्शन, अगर हम उसको एक सुइटेबल फंक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका गुणन एक जो हमारा फंक्शन है उससे क्या कर देंगे, एक सुइटेबल फंक्शन से उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब हमने क्या किया, अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो हमें दे रखा है 2x क्यूब माइनस का बाई, और ये हमें दे रखा है dx, ठीक है, और क्या हमें दे रखा है, मान लो 2x माइनस का बाई स्क्वायर इंटू दे रखा है यहाँ पर डेल बाई दैट इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल बाई निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x। अब जो x के साथ होता है उसको हम क्या मानते हैं, m, जो x के साथ होगा वो क्या मानेंगे, m, और m को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में। m को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो बाई के साथ होगा उसको n मानते हैं, और n को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x की। देखो यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर इन दोनों का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मतलब बराबर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक सुइटेबल फंक्शन जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको IF से हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में डिनोट करेंगे। तो हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसके डिफरेंशिएशन के बाद निकल के आएगा, इसको I डॉट F बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना। तो हो सकता है ये हमारी जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो नॉन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स दे रखे हैं, 5 रूल्स आते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और हर एक रूल के साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो पहला जो रूल है हमारे पास, del m if del m upon del y minus का del n upon del x is a function of x alone, say fx, then integrating factor e fx, अगर del m upon हम क्या करेंगे, del m upon क्या करेंगे del y माइनस फिर हमें क्या करना है del n upon del x, अगर ये केवल और किसका फंक्शन है fx का, तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, कौन सा फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, इसको डिफरेंशिएट करने के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, पहले हम उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n का x के रिस्पेक्ट में और m का y के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन निकल के आएगा उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है e, हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे fx इंटू dx का, इस फैक्टर से क्या करेंगे, इसको जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा उस रिजल्ट से इस वाले टर्म को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि किसी टाइम एग्जैक्ट नहीं है, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम del m अपॉन del y निकालेंगे, फिर del n अपॉन del x निकालेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन हमारा आएगा इंटीग्रेशन, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, अपना आंसर मानेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन देखो दे रखा है, सॉल्व 2x log x minus x by dy plus 2 by dx that is equal to 0। ठीक है, अब इसको देखो, हमारे पास हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो dx के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, m होगा। तो m हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 by दे रखा है, और n हमें क्या दे रखा है, n जो दे रखा है वो दे रखा है 2x log, और क्या दे रखा है x, और ये माइनस का क्या दे रखा है x इंटू बाई दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, x इंटू बाई है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। और अब हमें क्या करना है, डेल जो m है हमारा, हम उसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमारे पास जो m है, हमारे पास देखो क्या आया है, m हमें दे रखा है, तो डेल m अपॉन डेल बाई, जो डेल m अपॉन डेल बाई होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहां से, तो डेल अपॉन डेल बाई ऑफ m की जगह क्या रख देंगे, 2 बाई। अब यहां से देखो 2 बाई हमारे पास क्या है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। चलो भाई इसको बाहर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बचा, डेल बाई अपॉन क्या बचा, डेल बाई बचा, और डेल बाई से डेल बाई कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी डेल m अपॉन डेल बाई जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए भाई, अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार क्या करेंगे, देखो हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन दे रखा है देखो n, अब इसको x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल n अपॉन क्या करेंगे, डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x, और जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, 2x, ये है हमारा log x माइनस का x इंटू बाई। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये देखो इसी को हमें दो टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकेंड। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को क्या मान लेंगे, कॉमन मान लेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो डेल n अपॉन, पहले वाले को करेंगे डेल अपॉन डेल x, किसका करेंगे, 2x और आपका log x। अब इसको इंटीग्रेट करने पे हमें जो मिल जाएगा, देखो कहां से क्या मिल जाएगा हमें, पहले जो हमारे पास आएगा
यहां से देखो 2x को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 2x को, और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या करेंगे, log x, प्लस क्या करेंगे, log x को एक बार बाहर निकाल लेंगे और डेल अपॉन डेल एक्स किसका कर लेंगे, 2x। तो यहां से देखो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, log x का क्या होता है mod x, या फिर ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x हो जाएगा mod x, या फिर इसको mod x एक बार लिख लेते हैं, प्लस अब हमारे पास क्या आ जाएगा log x, और ये यहां से कितना आ जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कितना आया 2x स्क्वायर प्लस कितना आया 2 log और बेस ई हमारा x। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बेस ई हम लोग क्या मानते हैं, x ई मान लेते हैं। तो यहां पर देखो अब 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 तो बाहर चला गया, तो ये बच जाएगा log बेस e इंटू एक्स बच जाएगा। ये देखो यही हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल के आया है, 2 1 प्लस 2x log x जो हमारे पास डिफरेंशिएशन बन के आया है डेल अपॉन डेल एक्स का हम लोगों ने निकाला है। तो डिफरेंशिएशन हमारा जो निकल के आया है 2 1 प्लस, देखो इसको हमने क्या किया है, एक बार इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस यानी 2 आ जाएगा, ये इधर आएगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हमारे पास देखो log x का करेंगे x आ जाएगा, सॉरी log x का 1 अपॉन x होता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, ये कितना हो जाएगा 2x और log x का 1 अपॉन x होगा। ठीक है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस log, और ये आ जाएगा आपका बेस e x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन डेल n अपॉन डेल एक्स। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स जो आया हमारे पास निकल के वो कितना आ गया है, वो आ गया है 2 1 प्लस log बेस ई, और ये आ गया आपका x। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ये हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स निकल के आया, और डेल एम अपॉन डेल बाई हमारा कितना आया 2 निकल के आया। फिर हमसे क्या बोला गया, हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहां से क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमने किसको क्या किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेल एम अपॉन डेल बाई जो आया है हमारे पास डेल एम अपॉन डेल बाई माइनस का कितना आया डेल एन अपॉन डेल बाई। तो डेल एम अपॉन डेल बाई हमारे पास जो आया है वो कितना आया है 2 आया है, ये कितना आया था 2, माइनस का ये n जो हमारा डिफरेंशिएट होकर के आया है वो कितना आया है 2 1 प्लस log बेस e इंटू एक्स। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 माइनस का 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 log बेस e आपका आ गया x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अब जो हमें निकालना है इसमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो आएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने के पे हमें क्या केवल मिलेगा, केवल 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यही तो वेरिएबल है। ये देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमें मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारा कितना निकल के आया 1 अपॉन एक्स निकल के आया। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर E इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होगा। तो अब ये जो एफ एक्स आया है वो कितना आया है 1 अपॉन एक्स आया। ये क्या आया, देखो यहाँ पर कितना आया e टू पावर log। अब हमें जो मिला है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना मिला है e 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब देखो यहाँ से क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e टू पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाता है log बेस e कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको log बेस e टू पावर x को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x की पावर कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x की पावर -1 या फिर 1 अपॉन x। ये देखो e टू पावर log बेस e x, e टू पावर बेस e टू पावर x तो हमारा कितना हो जाएगा x की पावर -1, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x। अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किस इक्वेशन से, ये फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दे रखी है
इस इक्वेशन से 1/x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 2y/x dx प्लस कितना है हमारे पास 2 log x, x 1/x से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको। देखो इसको क्या करेंगे, 1/x से जब डिवाइड करेंगे, देखो यहां से 1/x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, और ये वाले x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 log, और ये क्या बचेगा x माइनस का y प्लस कितना बचेगा 2y/x इंटू dx बचेगा। तो यही ये देखो यहाँ पर लिखा है 2y/x लिख रखा है, और 2 log x माइनस का y dy दैट इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको dx के रिस्पेक्ट में। हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है उसको क्या करेंगे, एक बार dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं dy/dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है 2 log x माइनस का y और प्लस कितना है 2y अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्या है, इसको डिवाइड तो कर दिया है, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है ये 2y अपॉन क्या है, x है इंटू dx। फिर और हमारे पास क्या आया है, प्लस यही तो इक्वेशन थी 2x dx, और प्लस हमारे पास क्या निकल के आया है, प्लस हमारे पास निकल के आया है 2 log x और क्या आया है माइनस का y इंटू डी बाई। अब इसको फिर से x से डिवाइड करेंगे जब हम लोग, तो हमें जो मिला है तो मिला है 2y अपॉन x इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेट करने पे इसको और क्या हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस का y इंटू डी बाई। देखो इसको जो हम लोग ने डिवाइड कर दिया 1/x से, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, log बेसी x प्लस डी वाई का हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई का तो बाई हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा ये जो माइनस आएगा हम लोग इसको माइनस में ले लेते हैं पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा की पावर बाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास सी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमें इक्वेशन दे रखी है पहले हम उसका क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल बाई, जो कि m किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, x के साथ, और n किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, y के साथ। ये हमें ध्यान रखना है। जो x के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, x के साथ जो होगा वो क्या होगा m होगा, और जो y के साथ होगा वो क्या होगा n होगा। लेकिन x के साथ जो m है उसको हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, और जो n हमें दे रखा है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। जो भी डिफरेंशिएशन निकल के आएगा फिर हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो माइनस में टर्म आया है उसको फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो हमें निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन के बाद फिर एक बार इंटीग्रेट करना है, फिर जो हमारा आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हमारे पास सेकेंड जो रूल दे रखा है, ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जो हमारे पास सेकेंड रूल आता है वो क्या है, सेकेंड रूल, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो सेकेंड रूल क्या है, इफ डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन माइनस का डेल एम अपॉन डेल बाई इज अ फंक्शन ऑफ बाई एलॉन। पहले हमने किसका फंक्शन लिया था, एक्स एलॉन का। अब जो फंक्शन ले रहे हैं वो किसका है, किसका होना चाहिए, बाई का। पहले किसका लिया था, एक्स का, और इस बार किसका ले रहे हैं, बाई का ले रहे हैं। से एफ वाई देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस बार जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, पहले हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका था, एक्स का था, जब हमने क्या लिया था, एक्स को एक्स की फॉर्म में डिफरेंशिएशन किया था। अब जो हमारे पास आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो किसका आएगा, बाई का आएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हेन से एफ वाई, जो हमारे पास बाई है, बाई इज अ फंक्शन, जो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल बाई जो है किसका फंक्शन होगा, बाई का फंक्शन। इसको भी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। पहले हम लोग वहां पे डेल एम अपॉन डेल बाई पहले निकालते थे, डेल एम अपॉन डेल बाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस करते थे। जब यहाँ पर बाई का फंक्शन लेंगे तो क्या करेंगे, देखो
डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल बाई माइनस करेंगे। वहां पर हमने क्या किया था, डेल एम अपॉन डेल बाई में से क्या माइनस किया था, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस किया था, जब ये किसका फंक्शन हमने माना था, एक्स का फंक्शन माना था। अब क्या करेंगे, नाउ फर्दर क्या करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे। पहले क्या करेंगे, डेल एन अपॉन एक्स, और एन क्या होगा, जो बाई के साथ, डेल बाई के साथ जो हमें फंक्शन दे रखा होगा वो हमें क्या होगा, एन दिया गया होगा। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू डेल एम अपॉन क्या हो जाएगा, डेल बाई। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करना है, जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है उसके बाद इंटीग्रेशन करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डेल एम अपॉन डेल बाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। एम क्या होगा, जो डी बाई के साथ मल्टीप्लाई में होगा, और एन क्या होगा, जो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा। एम को क्या करेंगे, एम को क्या करेंगे, डेल बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और एन को किसके रिस्पेक्ट में, डी डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना है एम और एन को विद रिस्पेक्ट टू बाई और एक्स। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, उनको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो फैक्टर निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेशन में वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा इनएग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व x की बाई की पावर 4 प्लस 2 बाई dx। अब देखो dx के साथ जो हमें टर्म दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा m। dx के साथ क्या दे रखा है, जो दे रखा होगा वो m, और m को हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, m को करेंगे डेल बाई की रिस्पेक्ट में। और जो देखो यहाँ पर डेल बाई के साथ में दे रखा है मल्टीप्लाई में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n। और इस n को हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में करेंगे। m को किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, बाई की, और n को किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल x की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, बाई की पावर 4 प्लस 2 बाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स बाई क्यूब 2 बाई की पावर 4 माइनस 4x इंटू डी बाई दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने यहाँ पर m ले लिया और बाई ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। देखो यहाँ पर अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर अपने आंसर को हम लोग मैच कर लेंगे। हमें क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल बाई, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, बाई की पावर 4 प्लस कितना है 2 बाई करना है। अब इसको क्या करेंगे, डेल एम, एम की जगह इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। ये देखो डेल एम अपॉन डेल बाई क्या करेंगे, बाई की पावर 4 प्लस डेल अपॉन डेल बाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 बाई आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 बाई की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल बाई अपॉन डेल बाई यानी 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाई की पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा। यही आया ना। तो डेल 1 हमारे पास जो आया है वो कितना निकल के आया, 4 बाई की पावर 3 प्लस 2। देखो यही डिफरेंशिएशन हमारा निकल के आया है। ये देखो डिफरेंशिएशन हमारा निकल के आया है, डेल एम अपॉन डेल बाई। आइए एक बार डेल एन अपॉन डेल एक्स को भी हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, क्या ये सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो डेल अपॉन डेल एन अपॉन, और इसको किसकी रिस्पेक्ट में करना है, डेल एक्स की। एन हमें क्या दे रखा है, एक्स बाई क्यूब, और प्लस कितना दे रखा है 4, 2 बाई की पावर 4 माइनस कितना दे रखा है 4 इंटू एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, पहले किसका करेंगे, x बाई की पावर 3 प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 2 बाई की पावर 4 माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आ जाएगा आपका 4x। तो ये तो हमारा y है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अब इसको देख लो, ये बाई क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, माइनस का ये 4 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो निकल के आया है इसका डिफरेंशिएशन, बाई की पावर 3 माइनस का कितना आया, 4 आया। यही देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन ये दे रखा है, बाई की पावर 3 माइनस का 4 दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर ही तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिससे हमें क्या करना है, इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो अब हमें क्या करना है, इस बार हमें डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है। डेल एन अपॉन डेल एक्स में से किसको माइनस करना है, डेल एम अपॉन डेल बाई। जब हमने एक्स का फंक्शन माना था तो किससे किससे माइनस किया था, डेल एम अपॉन डेल बाई माइनस का डेल एन अपॉन डेल एक्स किया था। यहां पर जस्ट अपोजिट है, जब हमने बाई का फंक्शन माना है तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल एम अपॉन डेल बाई करेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें वैल्यू मिला वो कितना है, देखो बाई का वैल्यू हमारे पास एन का कितना आया, बाई की पावर 3 माइनस का 4 बाई की पावर 3 प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, बाई की पावर 4 प्लस 2 बाई। अब ये कैसे आया हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या आ गया, बाई। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है, इसको इंटीग्रेट किया है, इसको क्या कर दिया है, फिर से इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करने के बाद अब जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है वो कितना निकल के आ जाएगा, फाइनली ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया माइनस का 3 अपॉन बाई। ये क्या निकल के आया हमारे पास, दोनों को डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल एम अपॉन डेल बाई, इनको सब्ट्रैक्ट किया और ये क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, माइनस का 3 अपॉन बाई। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e की पावर x में इंटीग्रेट करना है। ये क्या करते हैं, e टू पावर क्या करेंगे हम लोग, e टू पावर x, ठीक है, e टू पावर x, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको e को बाहर ले लीजिए, फंक्शन है हमारे पास f बाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो आया है कितना आया, 3 अपॉन बाई। तो 3 तो बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन बाई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो निकल के आएगा वो हमारे पास इंटीग्रेट होने के बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन बाई, क्योंकि इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का 3 लॉग बाई और बाई की पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बाई, ठीक है, बाई की पावर 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन बाई की पावर 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसी से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, x बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल बाई, बाई के साथ जो डेल बाई के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, m होगा, और जो x के साथ होगा, x के साथ जो है वो क्या है हमारा, सॉरी m है, और जो बाई के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, n होगा। इनको क्या करना है, m को हमेशा डेल बाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और n को क्या करेंगे, डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, और जो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो क्या है, इफ m is the sum of form m by function of x comma by and n is the form of the n, और जो n है हमारा वो किसका फंक्शन हमें दे रखा है, f2x comma by, और हमारे पास जो m है वो क्या है, f1 है, by f1 x comma by, और ये क्या है, x by 2 x comma by। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस का एन बाई, 1 अपॉन एम का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास एन बाई, तो इसको देख लेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए एक देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें दे रखी है, हमें क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व एक्स बाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल ऑफ dx, और dx के साथ जो आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो हमें ये क्या दे रखा है, m दे रखा है, और x बाई माइनस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हमें क्या दे रखा है, n को क्या करेंगे, m को डेल बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और n को क्या करेंगे, डेल x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए भाई डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा इस इक्वेशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x बाई से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई x बाई। जब x बाई से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई
इधर मिल जाएगा बाई एक्स प्लस टू एक्स बाई, देखो डेल एक्स अपॉन एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों क्या क्या कर रहे हैं, एक्स बाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स और बाई, एक बाई और एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स और एक बाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बाई वन प्लस टू एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स वन माइनस एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, m को क्या मानना है, हमें m को हमें क्या मानना है, m जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, m जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा f बाई वन एक्स बाई, और जो n होगा वो हमारा x बाई टू एक्स बाई हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इस फॉर्म में लिखना है, वन अपॉन एम इंटू एक्स, और क्या करना है माइनस का n बाई। अब m की वैल्यू रख देते हैं, m हमारे पास कितना आया, वन अपॉन एक्स बाई वन प्लस टू एक्स बाई आ गया, और n जो आया हमारे पास, जो n आया m माइनस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, देखो x हमारे पास आया है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको डिवाइड करने के बाद वन अपॉन एक्स बाई प्लस वन प्लस टू एक्स बाई आई है। m हमारे पास देखो ये क्या था, m हमारे पास ये पूरा, ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन दे रखी है ये हमारी क्या है, ये m है, तो वन अपॉन m करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, वन प्लस टू एक्स बाई माइनस का x बाई माइनस का x बाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, वन अपॉन जो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, उसको डिवाइड कर देते और उसको भी मल्टीप्लाई ही करते थे हम लोग, क्योंकि वन अपॉन एक्स होता था, हमें ऐसा लगता था कि हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मल्टीप्लाई ही था। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से। तो हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, किस फॉर्मेट में, देखो वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें जो इंटीग्रेशन में मिलेगा वो किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर बाई प्लस टू अपॉन थ्री एक्स डी वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन थ्री बाई डी वाई का, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद थ्री एक्स से थ्री एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन अपॉन थ्री एक्स बाई, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, टू अपॉन थ्री लॉग एक्स इंटीग्रेट करने के बाद, और यहाँ पर जो बचेगा वन अपॉन थ्री लॉग बाई बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स बाई प्लस टू एक्स बाई माइनस का लॉग बाई दैट इज इक्वल टू वी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, पहले इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लेना है, किसको, एक्स और वाई को, इसको फिर किसकी बाद में किसकी फॉर्म में लिख लेना है, m वन अपॉन एम एक्स और माइनस का n बाई इसकी फॉर्म में, और जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको पहली वाली इक्वेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जैसे हमने यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो रूल है वो फोर्थ रूल क्या है, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ, किस तरह की इक्वेशन हमें इस बार देखनी है, अगर कोई इक्वेशन आपको x की पावर m और y की पावर n a बाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई इस तरह के फॉर्म में आ जाती है, या फिर x की पावर m y की पावर n डैश और a की पावर डैश बाई डी एक्स प्लस बी डैश एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज i इज इक्वल टू f x की पावर h और y की पावर k। तो हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा x की पावर h और y की पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसकी पावर की फॉर्म में, अभी तक हम लोगों ने पावर की फॉर्म में नहीं किया था, अभी तक इसमें था एडिशन में था या फिर सब्ट्रैक्शन में, या तो घट रहा था इक्वेशन या फिर जोड़ के हमें इक्वेशन दे रखा था, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लीकेशन किया और अपने आंसर को फाइंड कर लिया। अब यहां पर अगर पावर में दे रखा है, अब यहां पर देखो m प्लस एच प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास a दैट इज इक्वल टू n प्लस के प्लस वन अपॉन b, और हमारे पास m डैश h प्लस वन अपॉन a डैश किसके बराबर होगा, n डैश k प्लस वन अपॉन b डैश। तो चलिए
अब इन इक्वेशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अपने क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सॉल्व बाई की पावर 3 माइनस 2x क्यूब बाई स्क्वायर dx प्लस 2x बाई स्क्वायर माइनस x की पावर 4 dy दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने एक बार क्या कर लिया, बाई स्क्वायर हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया। बाई स्क्वायर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखो बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बाई डी एक्स प्लस कितना बचेगा 2x डी बाई प्लस एक्स क्यूब, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा माइनस का 2 बाई डी एक्स माइनस का x डी बाई बचेगा। अब यहाँ पर देखो m जो है हमारा कितना है, जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x की पावर कितना है 0 है हमारे पास, x की पावर कितना है हमारे पास 1 है, n की पावर कितना है 2 है, जो बाई है हमारा वो क्या होता है 2, तो n की पावर कितना हो गया 2 और x हमारा क्या हो जाएगा a, तो a की पावर कितना दे रखा है b, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन में b इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा और m डैश हमारा 2 हो जाएगा, n डैश हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और a डैश हमारा कितना हो जाएगा 1, वही x और b की फॉर्म में हमें इसको रख लेना है। अब इक्वेशन में इसको रखेंगे 1 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 एंड 2k 2h प्लस 1 अपॉन माइनस का 2। तो इस एक फॉर्म में हम लोग इसको, जो हमारे पास ये कांस्टेंट हमने निकाले हैं ये पावर्स की फॉर्म में, जो हमें x और m की पावर दे रखा था उसकी फॉर्म में हम लोगों ने निकाले। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x की पावर 1 और y की पावर 1। इन दोनों को क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट वाली इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमेशा क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए भाई, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो इक्वेशन नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, x की पावर 4 x बाई की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब बाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस प्लस में हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर बाई क्यूब माइनस का x पावर 4 बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू 0 विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी क्या हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे, तो इक्वेट करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी वो एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी डैश और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दैट इज बी डैश आ जाएगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास इसको देख लेते हैं। जो हमें नेक्स्ट रूल दे रखा है, क्या दे रखा है नेक्स्ट रूल, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड बाई। जो होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी एक्स और बाई में, जो होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी एक्स और बाई में वो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड बाई, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम एक्स और एन बाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, चलिए इसको क्वेश्चन से ही हम लोग समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन इंटू बाई आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी गई है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व करना है डी बाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब और बाई क्यूब और अपॉन में एक्स बाई स्क्वायर, ये इसकी पावर में ही दे रखा है। तो देखिए पहले m को क्या मानेंगे, जो हमें m और n दे रखा है मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड में, तो x और बाई क्यूब हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा और n हमारा क्या हो जाएगा x बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन इस तरह से दे रखी होगी आपको, डी बाई अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है डी बाई अपॉन डी एक्स और ये इधर दे रखा है एक्स क्यूब बाई क्यूब अपॉन में क्या है एक्स बाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो देखो x के साथ जो आएगा हमारा, सॉरी ये x होगा, तो ये हमारे पास x के साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा, और बाई के साथ जो होगा सॉरी वो n हो जाएगा, और dx के साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा n, तो ये n हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने मान लिया है m इज इक्वल टू कितना है x की पावर 3 प्लस बाई की पावर 3 और जो n है हमारा माइनस का x बाई स्क्वायर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें किस फॉर्मेट में लिखना है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन बाई। तो देखो m जो है हमारे पास कितना है 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा m एक्स क्यूब बाई क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि x को हमें मल्टीप्लाई में लेना है
और n हमारे पास कितना है माइनस का x बाई स्क्वायर, तो माइनस का x बाई स्क्वायर इंटू में क्या है बाई। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/x⁴। अब जो 1/x⁴ मिला है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे फैक्टर से इस वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x⁴। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो हमें मल्टीप्लाई करना है 1/x⁴ से। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 1/x प्लस बाई क्यूब अपॉन x⁴। इसको डिवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे 1/x प्लस बाई क्यूब अपॉन x⁴ dx दैट इज इक्वल टू c। अब 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना आता है log x, और बाई क्यूब तो क्या हो जाएगा माइनस का बाई क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 3x³ दैट इज इक्वल टू c, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखना है, उसी को फाइंड आउट करना है और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर दे रखी है तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है चलिए। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इज, जिसमें पावर 2 लगी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। dx अपॉन dy अपॉन dx क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर पावर 2 ले रखी है तो हम लोग क्या मानेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये फॉर्मेट हमें दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस pdy अपॉन dx प्लस qy दैट इज इक्वल टू r। यहाँ पर p और q क्या है कांस्टेंट है और r क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x का ये फंक्शन है, या फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे। डेल ऑपरेटर क्या है, इसको डेल वाई को हम लोग क्या मानेंगे dy अपॉन dx, और d2y को क्या मानेंगे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y हमारा आ जाएगा, या हम इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब क्या करेंगे 1/d स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, और 1/d स्क्वायर जो होगा वो किसके लिए होगा स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ट्वाइस। एक बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/d, और जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां हमारे पास क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर। अब जो पहली वाली इक्वेशन है कैन बी रिटन इन द ऑपरेटर फॉर्म, उसको हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब d कैपिटल D की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या करेंगे d स्क्वायर प्लस p dy हो जाएगा, p d हो जाएगा, d मतलब बाई, और इनटू क्या हो जाएगा q और r जो कि हमारा कांस्टेंट है, d2 हमारा कितना हो जाएगा d2 प्लस pd प्लस q इनटू बाई दैट इज इक्वल टू r। अब इस मेथड को भी हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रूव करना है complete solution that is equal to complementary function plus particular integration, let us consider a linear differential equation of the first order। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की डेल बाई अपॉन डेल एक्स प्लस पी बाई दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, जैसे हम लोग वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, इसका सोल्यूशन हम लोग इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमें दे रखा है बाई ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई टू पावर पी इंटीग्रेशन डी एक्स और प्लस सी। अब c जो होगा बाई इज इक्वल टू सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग इसको लिख लेंगे, कितना हो जाएगा बाई c और e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और e टू पावर माइनस का पी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जो q का टर्म होगा उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इंटीग्रेशन के बाद बाई इज इक्वल टू सी यू प्लस मान लो इसका इंटीग्रेशन जो आया v आया, ऐसा हमने मान लिया। अब जो u आएगा वो हमारा कितना आएगा, u को जो हम लोग मानेंगे वो माइनस का इंटीग्रेशन p इंटू dx का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो u के बराबर और v का जो होगा वो dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है चलो अब डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, u को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा du अपॉन dx अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर माइनस का p dx तो हमारे पास p क्या आ जाएगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एक, और e p dx क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मान लिया हमारे पास जो आ गया इंटीग्रेशन जो आया माइनस का पी यू आ गया। अब डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू जो दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास मान लो इसको हमने
इक्वल 0 के इक्वल मान लिया, क्या हमें शो करेगा? y इक्वल टू सी यू इज एन ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसका जो हमारे पास y इज इक्वल टू, y हमने वेरिएबल लिया है, c एक कांस्टेंट लिया है, u हमारा क्या है? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस फॉर्मेट को और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग v इज इक्वल टू a इंटीग्रेटिंग माइनस p dx q e p dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले v की रिस्पेक्ट में पूरे टर्म को क्या मान लिया? v, और इसकी पहले रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे? जो dv अपॉन dx आएगा तो हमारे पास ये देखो पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा इस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। फिर इसको क्या मान लेंगे? dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस का pb प्लस q, और ये dv अपॉन dx प्लस pb एक इक्वेशन हम इसको बना लेंगे। तो अब ये क्या करेगा? विच शोज दैट y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx प्लस py दैट इज इक्वल टू q, जो किसके सॉल्यूशन को हमें शो करेगा? dy अपॉन dx प्लस py दैट इज इक्वल टू q। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स दैट इज cu एंड b। पहले हम लोगों ने y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था? y इज इक्वल टू कितना आया? cu, और जो हमारे पास यहाँ पर आया है वो क्या आया है? y इज इक्वल टू कितना आया? v आया है एंड v। Here cu is the solution of differential equation first equation whose right hand side is 0. cu is known as the complementary function denoted by cf, complementary function। और सेकेंड पार्ट जो हमारा सेकेंड इक्वेशन आएगा which is free from any arbitrary constant and is known as the particular integral। ठीक है, चलिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको देखो, 1 अपॉन डी क्या होगा? dy अपॉन dx प्लस p इंटू क्यू और e टू पावर p dx, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के। तो इसको y इज इक्वल टू हमारा जो आएगा सोल्यूशन निकल के वो क्या आ जाएगा? cf प्लस pi आएगा, pi आ जाएगा। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्लस हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है। अब देखो इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से। तो अब इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस इस पे जो भी हैं आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं। बाकी का इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उस पे 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग भी इस पे क्वेश्चंस को एक नंबर ऑफ सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको इजी से लेकर के टफ और कुछ और भी जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग मिश्रित जो क्वेश्चन होंगे जिसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इस तरह के दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको जो हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है उसको समझने में और ज्यादा आसानी हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सॉल्व तो क्वेश्चन ही करना है। तो इसी तरह से अपने प्यार और स्नेह को SRBSC क्लासेस से बनाए रखिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू स्टूडेंट।